हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ है, मस्त है, अपने बच्चों पर आगे बढ़ रहे हैं। गाइस चलिए देखते हैं कि आज आपके पार्टनर के दिल के वो गहरे राज जो वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। क्या है उनके दिल में छुपी हुई आपके लिए हिडन बातें, क्या है उनके दिल में छुपे हुए राज। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए सभी जोड़ी साइन के लिए। एंड जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है ये रीडिंग, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए, जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। ओके, साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, ओके, सभी जोड़ी साइन के लिए है, और टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पेबल है पर्सनल रीडिंग, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरी डिटेल ले सकते हैं, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर को माइंड में याद करिए, उनकी पिक हो तो उसमें वो पिक देखिए, 3 बार इनका नाम लीजिए, और फिर इस रीडिंग को देखिए। रीडिंग आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। ओके, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, सभी पार्ट सभी के लिए रेजोनेट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या है दिल के गहरे राज, क्या है उनकी छुपी हुई हिडन एनर्जी जो वो आपको बता नहीं रहे। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल्स गाइड करिए, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से दिल के गहरे राज जो उन्हें बता नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, फिर से फिर तो ठीक ये चीज रहेंगे। ओके, वो क्या है उनके दिल के गहरे राज जो आपसे छुपा रहे हैं। जजमेंट, और क्या आते हैं गहरे राज में निकल के, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। मैजिशियन, क्या है उनकी के गहरे राज जो वो अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, मेरे व्यूअर से छुपा रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ से आया था, वो भी छुप गया। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, okay. फोर ऑफ wands, क्या है उनके दिल के गहरे राज जो आपसे छुपा रहे हैं। 5 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ swords। पहली बात, अभी करंट की सिचुएशन में देखा जाए तो ये पर्सन पहले शायद आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर चुके हैं, लेकिन करंट में देखा जाए तो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना और आपको कमिटमेंट देना, शादी का। 4 ऑफ wands, साथ ही साथ में एस ऑफ swords, ठीक है, और साथ ही साथ में एस ऑफ कप्स। इन्हें आपकी नीड है, साथ ही साथ कनेक्शन की नीड है, आपको बदमिस करते हैं, इनको आपके साथ डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी, इनको याद आता है कि आप जरूर इनके सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है ना। साथ ही साथ इनको इनके माइंड में बहुत जगली, बहुत जद्दोजहद, बहुत युद्ध चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, यानी कि वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट जिससे अपन कह सकते हैं। साथ ही साथ इनकी एनर्जी बता रही है कि इन्हें बहुत स्ट्रेस है, जो आपसे ये शो नहीं करते। आई थिंक इनको लगता है आप इन्हें धोखा दे दोगे, या तो पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया, तो इस बात का इनको रिटर्न गिफ्ट मिलने का फियर है। रिटर्न गिफ्ट इन द सेंस कि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया, आप टिट फॉर टेट करोगे, ये आप इनको वापस वही तरीका अपनाओगे ट्रीट करने का। ओके, उनके साथ वही चीज़ें करोगे, तो इस चीज़ का इन्हें फियर भी है, और इस बात का इन्हें एक मेंटल स्ट्रेस भी है। पहले ये किसी के थ्रू मिसगाइड हुए थे, किसी फीमेल एनर्जी की, यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आ रही है, जजमेंट की एनर्जी है, इन्हें करना भी फेस करने को मिला है, लेकिन ये आपको कभी शो नहीं करेंगे कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैंने ये लॉसेस देखे, मेरे साथ ये हुआ, मैं इतना बीमार हो गया, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, मेरे माइंड अपना सेट रखने के लिए, अपनी एनर्जी को बिल्ड करने के लिए, या अपना मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया था, दवाइयाँ चली थी। ये सब चीज़ें वो आपसे कभी नहीं बताने वाले, जो इनके दिल में छुपे हुए हैं ये, ठीक है। लेकिन कितना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कितना मिस करता हूँ, ये चीज़ें वो कभी शो नहीं करेंगे, यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि शो नहीं कर सकते। ओके,
तो और दूसरी बात ये भी है कि पेज ऑफ पेंटिकल शायद ये मैच्योरिटी नहीं रख पाए थे पहले आप लोगों को कनेक्शन में, आपके साथ में, ये आप दोनों के बीच में ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ इन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं कोई आपके लिए शादी का प्रपोजल तो नहीं आ गया, और अगर आ गया है तो कहीं आप उसे एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, आपने किसी को अपनी लाइफ में आने तो नहीं दिया, एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया है। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, ठीक है ना। अभी ये पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल करवा रहे हैं, इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये खुद करना जानते हैं या फिर करवा रहे हैं किसी के थ्रू, क्योंकि ये मैनिफेस्टिंग के साथ ही साथ में स्पेल का भी यूज़ कर रहे हैं। इनको इनके पास मैनिफेस्टेशन पावर इनका बहुत मतलब फुल है, एकदम फुल है इनका, बहुत ही पावरफुल है इनका एनर्जी। लेकिन ये पर्सन आई थिंक लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी है, इनके पास क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, इनके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि इनको मून की एनर्जी है, तो इन्हें एक स्ट्रेस भी आपको होने का डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इनको ये रास्ता अपनाना पड़ा है आपके ऊपर स्पेल वगैरह करवाने का। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे एक एनर्जी और है जो मैं आपको बता दूँ कि ये 3 ऑफ सोर्स, इनका आपके किसी बात से, किसी वर्ड से इनका दिल टूटा हुआ है, या यूँ कह लें कि इनको ये भी फियर है कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा हो या आपका दिल तोड़ा हो किसी वजह से, किसी रीज़न से। तो इनको ये भी फियर है यहाँ पे कि आप इस तरीके से नाराज़ हो कि इनसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं, या इनकी लाइफ से निकल गए हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट करके कहीं और शादी करके सेटल हो जाएंगे। इस बात का भी इन्हें फियर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये पर्सन छुपा के बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको बता क्यों नहीं रहे हैं। जब ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही है तो बता क्यों नहीं रहे हैं। अदर नेक्स्ट देखते हैं, तो प्लीज़ गाइड करिए क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो इनके माइंड में चीज़ें छुपी हुई है, इनके दिल दिमाग में चीज़ें छुपी हुई है, वो बता नहीं रहे हैं। उनके गहरे राज, इनके दिल के छुपे हुए अरमान, छुपी हुई बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड करिए। सिक्स ऑफ कप्स, आई थिंक ये पर्सन बताना तो चाहते हैं अपने घर के किसी एल्डर से, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड, या कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल रिलेटिव हो जो कि ओवर एज में हो, या अच्छे मेंटर या गाइडेंस देते हो, या फिर एक उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, तो वो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब भी आपको बताने का इनको फियर ये बात भी है कि आपको वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर आप उनके गाइडेंस पे चलते भी हो या नहीं, या आप उनके गाइडेंस को इग्नोर ना कर दो, तो ये भी एक वजह है। ठीक है, तो क्यों नहीं बता रहे हैं आपके पार्टनर्स अपने दिल के राज आप तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स, उन्हें ये फियर है कि वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी मैंने नोटिस करी है कि जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ उसके बाद से ये पर्सन, सेपरेशन के बाद से ये पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल पाथ पे जा चुके हो, आप अवेकन हो चुके हो, आप डिवाइन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होने लगे हो। तो ये भी एक वजह है कि मैं अब अपना बताऊं या ना बताऊं, मैं तो मैंने कुछ ही जो करी है, अब आप बहुत मैच्योरिटी में आ गए हो कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। 9 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड में इनके फियर चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ में ये आपको स्टॉक एंड वॉच भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और आई थिंक एक और वजह भी यहाँ पे सामने आती है कि इन पर्सन का आपसे सेपरेशन के बाद इनका वेट बहुत गेन हो गया है, मतलब फैट बढ़ गया है इनकी बॉडी में। तो इनको ये भी फियर है कि अभी आप इनको लाइक करोगे कि नहीं करोगे। ओके, तो ये भी एक वजह है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं। तो क्यों नहीं बता रहे हैं 3 ऑफ कप्स, इनको ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आपका कोई एक फ्रेंड है जो आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और हो सकता है आप उनके साथ आजकल कहीं गए हो या अपनी फीलिंग शेयर करी हो, अपनी इनके बारे में, जो आपके पार्टनर है इनके बारे में आपने उनके साथ कोई बातें शेयर करी हो। तो ये भी एक वजह है कि आपको ये नहीं बता रहे कि अगर बताता हूँ तो क्या पता ये मेरी और बातें किसी और को लीक ना कर दे, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के सामने छोटा ना महसूस करूँ खुद को। तो ये भी फियर है। होता है ना, एक इंसान गलती करता तब नहीं सोचता है, लेकिन बताते टाइम सोचता है कि मैंने एक्सेप्टेंस की टाइम सोचता कि मैंने गलती तो करी है। शादी, इनको लगता है कि आपकी शादी कहीं फिक्स ना हो गई, हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई हो, या फिर शादी की बात चल रही है, या फिर फैमिली आपकी कहीं और आपके लिए रिश्ता देख रहा है। ठीक है ना,
तो ये भी एक वजह है कि ये अब शायद राइट टाइम है या नहीं है कि मैं इन्हें बताऊं। तो जब तक या तो आपकी शादी फिक्स नहीं रहती या फिर जब तक आपकी शादी का मैटर शांत नहीं हो जाता तब तक ये अभी नहीं बोलने वाले। अगर कहीं और बात नहीं बनती फिर मैं आता हूँ। ये एक लेजीनेस वाली एनर्जी भी है, ओवर थिंक वाली एनर्जी भी है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपके पर्सन डरते हैं आपसे, कहीं आप इन्हें आप मतलब डंडा लेके ना पिटाई कर दो, धुलाई ना कर दो, या फिर हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ हुई हो। तो ये भी एक वजह रही है कि ये पर्सन उस बात को लेकर के और ठीक करते हैं और बहुत ही सोचते हैं और डरते भी हैं। तो वो और एक कार्ड निकाल लेते हैं हम कि वो क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, आई थिंक आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। आई थिंक आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक आपने एक वो मैच्योरिटी गेन कर ली है कि अब आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को लेकर के चल रहे हैं। आपको लाइफ देखने का, ज़िंदगी जीने का, लोगों को देखने का, रिलेटिव्स को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का एक नज़रिया ये आपका बदल गया हो, वे भी पॉसिबल। तो ये भी एक वजह है कि आपका स्टेप फॉरवर्ड होना और आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होना। इस पर्सन के सामने इनकी हवा टाइट हो रखी, इनको बहुत डर है। तो ये भी एक वजह है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।